आज हम 6 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हर कोई आपको पसंद करेगा। यानी हम डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से ये बात समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। कार्नेगी बताते हैं कि आप चाहते हैं कि हर कोई आपके आने से खुश हो, तो आपको भी उन लोगों में रुचि लेनी होगी और इसके लिए हमें इस वास्तविकता को समझना होगा कि लोगों को ना ही आप में दिलचस्पी है और ना ही मुझ में। लोगों को खुद में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह जानने के लिए एक सर्वे किया था कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट मिला होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस सर्वे के आधार पर यह पता चला कि टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड था मैं। इस सर्वे में करीब 500 चर्चा का समावेश किया गया था और इन 500 चर्चा में 3900 बार मैं शब्द बोला गया था। और इसी तरह जब आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, तो सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजेंगे आप? सबको पता है, हर कोई सबसे पहले खुद की तस्वीर खोजेगा। इसका मतलब हर कोई खुद को सबसे ज्यादा पसंद करता है और वो उनको भी पसंद करता है जो उनमें सही तरह से दिलचस्पी रखते हैं। तो आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे, तो आपको भी उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए ताकि उसे ऐसा एहसास हो कि आप उनमें कितनी रुचि रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई दो ऐसे इंसान मिलते हैं जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो बहुत देर तक वो लोग क्रिकेट के बारे में खुशी से बातचीत किया करेंगे। और ये बात तो आपको भी पता है कि वो इंसान क्रिकेट से भी खुद में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, तो आप भी उनमें दिलचस्पी दिखाएंगे सही तरीके से, तो वो आप में भी उनसे भी ज्यादा रुचि दिखाएगा। तो कुछ इस तरह हम किसी भी इंसान के साथ अपना व्यवहार अच्छा बना सकते हैं। दूसरा है तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। यानी कि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी मुस्कुराहट। जिन लोगों के चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट भी होती है, वो दूसरे लोगों को ज्यादा प्रभावी ढंग से आकर्षित कर पाते हैं। पर हाँ, मुस्कुराहट सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि झूठी मुस्कुराहट को हर कोई अच्छी तरह से समझ जाता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि आप खुश हैं या परेशान, ये बात उन पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, परंतु उस पर निर्भर करती है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बाइक है तो वो ये सोचकर दुखी भी हो सकता है कि मेरे पास कार नहीं है, और ये सोचकर खुश भी हो सकता है कि मेरे पास अब साइकिल की जगह बाइक है। यानी खुशी हमारे विचारों पे निर्भर करती है। शेक्सपियर ने कहा था कि कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। सो हमेशा याद रखें, आपकी हल्की सी मुस्कुराहट आपको आकर्षित बना सकती है। तीसरा है व्यक्ति का नाम। किसी भी भाषा में व्यक्ति को उनका नाम सबसे ज्यादा पसंद होता है। जब आप पढ़ते थे तब कोई एक टीचर आपको ऐसे ही प्रश्न किया करता था और कोई दूसरे टीचर आपसे आपके नाम के साथ वो प्रश्न करते थे, तो आप उस टीचर से ज्यादा प्रभावित रहते होंगे जो आपके नाम के साथ आपसे प्रश्न करते थे, और वो आपको ज्यादा पसंद आएंगे। और ऐसा ही दूसरी चीजों में देखने को मिलता है। जब भी हमें हमारे नाम के साथ पुकारा जाता है तब हम ज्यादा सक्रियता के साथ उस पर आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दूसरे लोगों के साथ इस तरह आगे बढ़ सकते हैं, उसका नाम याद रख के। चौथा है अच्छा श्रोता बनना, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी और मेरी बातें सुनने से ज्यादा खुद की बातें बताने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। और आप ये बात समझ चुके हैं तो आप इनका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब किसी की बातें कि जिसमें आपको असल में रुचि है उसे ज्यादा देर तक सुनते रहेंगे उत्सुकता के साथ, तो उनको आप ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें बताने में खुश है और आप उसे ऐसा ही मौका दे रहे हैं जो ज्यादातर लोग नहीं दे पाते हैं और बीच में ही अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं। तो वो आपके साथ अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप उसे वही दे रहे हैं जो वो चाहता है। सो अच्छा श्रोता होना ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गुण हो सकता है। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। पांचवा है लोगों में दिलचस्पी जगाना। आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि आपकी बातों से ज्यादा वो अपने बारे में जितनी ज्यादा बातें करेगा उतना ही आपके साथ अच्छा महसूस करेगा। तो इस तरह आपको उनसे ज्यादा बातें सुननी है और वो बातों की शुरुआत आप उनसे करवा सकते हैं। यानी आप उनसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न कर सकते हैं जिनमें उसकी रुचि सबसे ज्यादा हो, जिस बारे में वो ज्यादा जानकारी रखता हो। सो इस तरह आप उनके पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में बातें करके उनको अच्छा फील करा सकते हैं। छठा है सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास दिलाना कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, और ऐसा आप उसे उनकी तारीफ करके फील करा सकते हैं, क्योंकि अब आपने ये तो जान लिया है कि उस इंसान की दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है। आपने उस सब्जेक्ट पे उस इंसान से कई बातें भी सुन ली है। सो उन बातों में से कोई एक ऐसा काम पसंद कर ले कि जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, और उस काम पर आप उनकी तारीफ कर सकते हैं। और सच्ची तारीफ हर किसी को पसंद होती है, तो इस तरह आप उसे बहुत दिलचस्प लगेंगे, क्योंकि आप उसे वही दे रहे हैं जो वो चाहता है।
तो इस तरह आगे बढ़ने से आप किसी की भी पसंद बन सकते हैं। तो अब हम इन सारी बातों को एक साथ देखें। आप उस इंसान को ये एहसास दिला दो कि आप उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। दूसरा है आपकी मुस्कुराहट जो आपको ज्यादा आकर्षित बनाएगी। तीसरा है व्यक्ति का नाम जो हर किसी को सबसे ज्यादा पसंद होता है। चौथा है अच्छा श्रोता बनो, यानी किसी को दिलचस्पी के साथ सुनना। पांचवा है उनके पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में उनसे बातें करना। और छठा है उसे ये एहसास दिलाना कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो अगली वीडियो में हम कार्नेगी की इसी बुक में ये समझेंगे कि लोगों से हमारे विचारों के अनुरूप कैसे काम कराया जाए। आप ये बुक हिंदी में खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दी हुई है, आप उसे वहां से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलें, क्योंकि अब तो आप भी जानते हैं कि इनसे हमें कितनी खुशी मिलती है। और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही लाइफ लेसन आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूनिक विचार के साथ।